Good morning, all of you. How are you all? I hope from you are very well, happy, best, safe at your homes. Okay, my dear students, don't worry about your study because we are here to cooperate you and guide you. And आपका कल से एग्ज़ाम है, मतलब सॉरी मंथली टेस्ट हैं, बट 20 मार्क्स के हैं और इन सब का नंबर बहुत ज़रूरी है। ये कलेक्ट करके आपको रिपोर्ट कार्ड तक नंबर ये जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से एग्ज़ाम देना। और दूसरी बात, आपके एग्ज़ाम में वही चैप्टर आ रहा है, यही क्लास फर्स्ट में इंग्लिश फर्स्ट का लेसन 3 और इंग्लिश सेकेंड मतलब ग्रामर, यही जो हम लोग पढ़ रहे हैं का लेसन थर्ड यूजिंग डेवलपमेंटल स्पेलिंग्स। हमारा कल काफ़ी कुछ कंप्लीट हो गया था। आज के सेशन में हम पूरा रिवीजन करके चलेंगे क्योंकि कल हमारा इंग्लिश का टेस्ट है। अंडरस्टैंड? तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज पूरा यूजिंग डेवलपमेंटल स्पेलिंग का रिवीजन हम करेंगे। अंडरस्टैंड? तो चलो स्टार्ट करो, बहुत ध्यान से क्लास को लेना। देखो बच्चों, रिवीजन में क्या है, पहली बात तो ये आपका होम असाइनमेंट है कि जो नीचे वर्ड्स दे रखे हैं, विलो, अनहैप्पी, कबर्ड, ट्विंकल, कैटरपिलर, नोटबुक, रिसाइकल, टैडपोल, पेंसिल, ग्रिजली, बटरकप, टेलीफोन, इन सबको आपको बोलना है और ये चीज़ देखनी है कि कौन सा वर्ड बिगनिंग से स्टार्ट है, अब मिडल वर्ड कहाँ है और एंडिंग वर्ड कहाँ है। ट्राई टू स्पेल दैम इन योर नोटबुक विदाउट सीइंग द वर्ड, और उसके बाद आप लिखो बिना देखे इन वर्ड्स को, ठीक है। तो चलो, ये आपका एक होम असाइनमेंट है, ये आपको करना होगा। चलो हम रिवीजन करते हैं आज के लिए, और ये बहुत ज़रूरी रिवीजन है। इसके ही बिहाफ पर ये अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, इसके बिहाफ पर आपको कल टेस्ट देना है, ठीक है। और जो चीज़ ना समझ में आई हो पिछली वीडियोस देख लेना 2 दिन की। चलो, अब जैसे कि ये है बेटा, व्हाट यू लर्न इन दिस चैप्टर। आपने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा, तो ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा बच्चों मेरे? स्पेलिंग, सबसे पहली बात, 1 मिनट, हम स्पेलिंग क्या सीखा? स्पेलिंग आर मेड अप ऑफ लेटर्स। अब आपको आपकी मैम ऐसे भी दे सकती हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे आपके में, तो इस तरीके से भी दे सकती हैं कि बेटा स्पेलिंग्स आर मेड ऑफ डैश वर्ड्स, लेटर, सेंटेंस। तो आपको जो उसमें सही है उसमें टिक करना है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि लेटर, तो आप लेटर में टिक कर दोगे। अंडरस्टैंड? चलो, दूसरा क्या है? ईच लेटर रिप्रेजेंट्स अ साउंड। ये हमने आपको पहले सिखाया था, आपने सीखा है कि हर लेटर एक साउंड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। हर लेटर एक साउंड रिप्रेजेंट करता है। तो आपसे जैसे पूछा जाएगा ईच लेटर रिप्रेजेंट्स डैश, तो आपको बोला जाएगा साउंड, म्यूज़िक या स्टोरी, तो आप उसमें साउंड पे क्लिक करोगे, हाँ साउंड है, ओके। एवरी वर्ड्स हैज़ अ बिगनिंग साउंड, एंडिंग साउंड एंड मिडल साउंड। सभी वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स होते हैं उनमें बिगनिंग, एंडिंग और मिडल साउंड होता है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे डॉग में एंडिंग साउंड क्या आ रहा है? ग। तो यहाँ मैंने आपको बताया भी था, अपने यहाँ पे जी फिल करना है, ठीक है। तो अब जैसे मैं आपको ऑब्जेक्टिव में दे दूँ, वॉल, व्हाट विल बी एंडिंग साउंड ऑफ वॉल? व्हाट विल बी एंडिंग साउंड ऑफ वॉल? तो ला लास्ट में निकल रहा है ना, इट मीन्स एल। तो नीचे ऑप्शन होंगे JKL, तो एल अगर जहाँ होगा वहीं आपको टिक करना है, ओके। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अब यही चीज़ सेम इसमें दोनों एक्टिविटी में है कि जैसे कि आपको दिया हो ये चीज़, बोला है व्हाट विल बी मिडल वर्ड या मिडल साउंड ऑफ दिस वर्ड। तो अब मिडल वर्ड, अब नीचे जो ऑप्शन होंगे जैसे कि होगा EIA, तो जो ऑप्शन होगा EIU, ठीक है, जो भी ऑप्शन होगा उसमें से आप ई लगा के देखो, टेब तो नहीं कोई चीज़ होती है। आई लगा के देखो, टिब क्या होता है? यू लगा के देखोगे, टब, वाओ टब लिख गया, तो आपको यू में टिक कर देना है। अंडरस्टैंड? चलो, इसके बाद ऐसे ही करना है। ये सारी चीज़ें हो गई आपकी।
अब यहाँ मान लो कोई भी चीज़, मान लो फिश मान लो या 9 मान लो, तो 9 अब बोला जो व्हाट विल बी बिगनिंग साउंड ऑफ द 9, तो इसमें 9 का बिगनिंग साउंड क्या है, यहाँ क्या फिल करोगे। अब नीचे ऑप्शन दिए हैं MNO मान लो नीचे ऑप्शन दिए, तो आप M यहाँ लिखोगे तो माइन भी हो सकता है, करेक्ट होगा, आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको मैंने वहाँ पे कोई फिगर नहीं देना है। अगर फिगर नहीं है तो फिर आप लिख सकते हो माइन, ठीक है। 9 N लगाओगे तो 9 हो जाएगा। ऑइन क्या होता है, कोई चीज़ नहीं होती है, तो MN आपका यहाँ पे दोनों सही होगा, लेकिन अगर फिगर दे रखा होगा और 9 लिखा है सामने फिगर में, तब तो आपका N ही कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ देखना बेटा। फिश में जैसे कि GHF है, तो कौन सा सही होगा, F सही होगा। इस तरीके से F से आपको क्या बन जाएगा, फिश बन जाएगा। F से फा। बहुत अच्छे से ध्यान रखना बेटे कि स्पेलिंग्स आर मेड अप ऑफ लेटर्स, स्पेलिंग किससे बनती है, लेटर से बनती है, ठीक है। और ईच लेटर रिप्रेजेंट साउंड, और हर लेटर का एक साउंड रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर अपने, और हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर इंग्लिश टेस्ट, अंडरस्टैंड। बहुत अच्छे से तीनों वीडियोज़ की देख लो, आज की, कल की, परसों की, और आज की बहुत ध्यान से देखना।